नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र अगरतला के एक खास शो में आप सबका स्वागत है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, मगर उन लोगों के लिए जिनको जीने का तरीका आता है। हम सबको पता है कोरोना वैक्सीन आने वाला है। कोरोना वैक्सीन आएगा हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जिंदगी दांव पे लगा के कोरोना वैक्सीन का ट्रायल ले रहे हैं। आज वैसे ही एक महान बंदा हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, ये है अनिल जी, अनिल हेब्बार, जो कोरोना वैक्सीन के ट्रायल ले रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है ये कोरोना वैक्सीन का ट्रायल वो ले रहे हैं और वो कैसे हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ था उनके साथ। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं। हमने सुना है कि आप महाराष्ट्र से हैं। हाँ, मैं पिछले 25 साल से मैं मुंबई में रहता हूँ। अच्छा। उसके पहले मेरा जन्म हुआ था बेंगलोर में, कर्नाटक में। ओके। और 25 साल से मैं मुंबई में काम करता हूँ। ओके, तो ये मुंबई में 25 साल से हैं, तो आप काम करते हैं, तो मतलब जिंदगी गुजारने के लिए आप क्या करते हैं और घर में कौन कौन है आपके? मैं ऐसा मेडिकल इक्विपमेंट का एक छोटा सा कंपनी है, मैंने खुद शुरू किया था 2000 में। 20 साल हो चुका है। हम डॉक्टर्स और नर्सेस, पैरामेडिक्स को सिमुलेटर्स जो है, जो रोबोटिक कंप्यूटराइज्ड ह्यूमन मैनिकिन्स आता है, उसमें हम ट्रेनिंग देते हैं अलग अलग बीमारियों पे। तो इसमें भी कोविड में भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं नर्सेस के। आपका ये बिजनेस महाराष्ट्र तक सीमित है या पूरा इंडिया में फैला हुआ है? ऑल ओवर इंडिया भी करता है। मैं त्रिपुरा में भी करने का कोशिश किया है पहले। तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हम ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करते हैं। और घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरा वाइफ है, वो प्रोफेसर है मुंबई के विख्यात टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में एक डिपार्टमेंट के डीन है। और मेरा मम्मी है जो 84 ईयर्स ओल्ड है और लॉकडाउन के टाइम से मेरा घर में ही है मुंबई में। मेरा 11 साल की लड़की है जो अभी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। ओके, एक ही लड़की है? हाँ, एक लड़के, एक बड़ी लड़की है, उसकी शादी हो गई है। ओके दोस्तों, जिंदगी में हम बहुत कुछ करते हैं। जैसे हम ब्लड डोनेशन करते हैं, हम पैसा देते हैं वैसे लोगों को जिनको ज़रूरत होती है पैसों की। हम सोशल काम बहुत करते हैं ज़िंदगी में, मगर ऐसे भी लोग हैं जो खुद के लिए जीते हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनों के लिए जीते हैं। कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जिंदगी मतलब दुनिया में जो दूसरों के लिए जीते हैं। अनिल हेब्बार जी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार हम सबको है। हम सबको पता है कि कोरोना वैक्सीन आएगा, हम लोगों को मिलेगा और हमको कोविड से छुटकारा मिलेगा। मगर अनिल जी ऐसे बंदा हैं जो कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए वॉलंटियर बने। अनिल जी, हम ये किस्सा थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि ये जब सब लोग कोरोना से दूर भाग रहे थे, सब लोग कोरोना के लिए मतलब बहुत पैनिक थे, आपने खुद वॉलंटियर बना, तो ये किस्सा कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे हुआ था? वैसे हमारा फैमिली में वॉलंटियरिंग तो बनता आया है। अच्छा। मैं अभी तक खुद 125 से ज़्यादा बार ब्लड दे चुका हूँ और आई डोनेशन का फॉर्म भी साइन किया हूँ, स्किन डोनेशन का और होल बॉडी डोनेशन का हमने सब लोग ने फैमिली में साइन किया है। अच्छा। 2017 में जब मेरा पिताजी का देहांत हुआ, प्रोफेसर थे, उनके बॉडी भी बेंगलोर के मेडिकल कॉलेज को दिया है रिसर्च के लिए। तो ये तो बनता है, लेकिन कोरोना में जब ये हुआ तो पहले मुंबई में मार्च 15 को ही लॉकडाउन शुरू हुआ था। इंडिया में 23 को हुआ, मुंबई में थोड़ा पहले लॉकडाउन हुआ था क्योंकि केसेस ज़्यादा हो रहे थे। हाँ जी। तो पहले 2-3 दिन मैं भी सबके जैसे घर में रहा था, थोड़ा बोर भी हो गया, लेकिन एक अनइजीनेस फील हो रहा था कि बहुत लोग स्लम्स में सफ़र कर रहे थे, उनका लाइवलीहुड सब खत्म हो गया था क्योंकि ट्रेन बंद है तो मुंबई में आप कहाँ भी जा नहीं सकता है और डेली वेज पे जो रोजगार उनको मिलता है वो नहीं मिला तो उन कुछ खा नहीं पाएंगे, उनके पास सेविंग्स नहीं होता है। तो हमने पहले सोचा कि 1000 लोगों का हम राशन का किट बना के हम बांटे। अच्छा। तो एक 16-17 किलो का एक किट बनाया जिसमें सब कुछ है। अच्छा। नमक, तेल, शक्कर, दाल, चावल, सब वो सब दिया, लेकिन ताकि पूरा लॉकडाउन पीरियड चला लॉकडाउन पे जाए। हमको भी उस टाइम आइडिया नहीं था। हम सोचे थे पहले 7-8 दिन का लॉकडाउन होगा, 15 दिन का होगा, 21 दिन मैक्सिमम बात कर रहे थे। लेकिन ये जब
सिलसिला चलते आया एंड देन लाखों लोग अपने घर वापस चलना शुरू किया। तब हम पूरे टाइम मार्च 25 से कंप्लीटली हम इसमें घुस गए, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है। Okay. सुबह 10 बजे से दूसरों रात के 10 सेवा बजे में। तक हम इसी कर रहे। पहले हम 3 लोग थे, मैं और बिलाल भाई और लारा जसानी करके 3 लोग। अब हम 150 से ज्यादा लोग हैं। अच्छा। 5-6 स्टेट में भी है, त्रिपुरा में भी हमारा टीम है और हम ये करते हैं। ओके, तो आपको तब ऐसा नहीं लगा कि सब लोग घर में छुपे हैं, सब लोग कोरोना से डर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास काम नहीं था, वो अपने अपने घर जा रहे थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी कोरोना हो जाएगा, मैं भी अफेक्टेड हो जाऊंगा? एक थोड़ा डर तो था, क्योंकि मेरा माता जी जो है घर में रहती है मेरे साथ में, और उसकी उम्र 84 है। ओके। और उसको 2 बार कैंसर का सर्जरी भी हो चुका है। अच्छा। तो वो एक डर था कि मैं बाहर से घर में अंदर नहीं लेके आऊं। लेकिन पता नहीं, मैंने पहले ही सुना था कि होम्योपैथी का एक कैम्फर 1M करके मेडिसिन था, वो बहुत इफेक्टिव है, ऐसा मैंने सुना था। तो हम सब ने वो कैम्फर 1M लिया है, हमारा मेंबर्स को भी सब दिया है। Okay. शायद उसका भी कमाल होगा। हम किसी को कुछ हुआ नहीं। मैं तो एक मास्क हमेशा पहनता हूँ, Okay. क्लॉथ मास्क जो हमारा वॉलंटियर्स ने बनाया है। अच्छा। वही पहनता हूँ, और दिन में मैं 3-4 बार हाथ भी धो लेता हूँ, बाहर कुछ हाथ लगाए तो। Okay. तो इतना प्रोटेक्शन लिया हूँ। और घर में मैं पहले दिन से एक मेरा अपना कमरा बना के मैं उधर ही रहता हूँ। अननेसेसरली मैं सबसे मतलब जुड़ता आप नहीं काम हूँ। भी कर रहे थे लोगों के लिए, और खुद को जो करना था, जो सेफ्टी किया है मेजर्स मैंने, लेना था, वो वो मैंने किया है। आपने किया है। तो अनिल जी, ये जो ट्रायल का वैक्सीन दिया, जो ट्रायल का जो आपके पास प्रपोजल आया था, या आप खुद वॉलंटियर? नहीं, मैं इसी काम में तो था। तो एक दिन मेरा फ्रेंड है, जो हम वो बाबा आमटे के साथ भारत जोड़ो अभियान में हम ऑल ओवर इंडिया बाइसिकल चलाए थे। Okay. वो संजय साळुंके मुझे पूना से फोन किया। वो पूना में रहता है, और ये जो वैक्सीन बनता है पूना में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अच्छा। शायद वो किसी को जानता होगा। और उसने मुझे फोन किया कि 100 लोगों का ट्रायल इंडिया में चल रहा है, ये फेज 2 फेज 3 का ट्रायल है, और उसमें 55 लोग अभी तक लिया है। 2 महीना पहले स्टार्ट हुआ है, लेकिन उनको 100 लोग चाहिए। अच्छा। वो ढूंढ रहा है। तो तुम जाओगे क्या? ऐसा मुझे, कब की बात है ये है अक्टूबर 5 तारीख को मुझे फोन आया। Okay. तो अक्टूबर 5 को फोन आया, मैंने अक्टूबर 6 को मैं चला गया KM हॉस्पिटल। मैं 2 बार सोचा नहीं, मेरा वो टीम में और 3-4 लोगों को मैंने बताया, वो भी मेरे साथ में आ गए। आपने 2 बार सोचा नहीं? हाँ। मतलब आपको लेना था ये मैं 6-7 महीने से काम कर रहा था। हाँ। मुझे भी थोड़ा सरप्राइज हो रहा था कि हम कैसा इन्फेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा। क्योंकि हम तो रोज लोगों के साथ मिलते हैं, उनके घर में खाना खाते हैं, फुटपाथ में खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, फिर भी हमको आ नहीं रहा था। तो एक तरीके से मेरा भी एक क्यूरियोसिटी था कि कुछ लेके ट्रायल लेके देखना है। मुझे भी उस टाइम पता नहीं था कि वैक्सीन में एग्जैक्टली कंटेंट क्या होता है। मुझे लगा था कि दूसरा वैक्सीन के जैसा वायरस का ही थोड़ा लो पोटेंसी का वायरस को ही देंगे, ऐसा मेरा मन में था। Okay. मैं तो सीधा चला गया। मुझे पता था उधर 1-2 कॉम्प्लिकेशन हुआ था, और बीच में ट्रायल एक हफ्ता के लिए बंद था और वापस शुरू किया था। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो हाँ, वही है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका को लाइसेंस किया है। हाँ। और एस्ट्राजेनेका ने इधर इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिया है। तो मैं चला गया 5 तारीख को। तब मुझे बताया कि आपको एक कोविड टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक प्री कंडीशन है, जो वॉलंटियर्स है उनको पहले कोविड नहीं आना चाहिए। उसका एंटीबॉडीज उनके ब्लड में नहीं होना चाहिए। अच्छा। और ब्लड प्रेशर परफेक्ट नॉर्मल होना चाहिए, और शुगर परफेक्ट नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा। और ऐसा हमको कहा कि दूसरे डिजीज जो जैसे कि लोगों को होता है कि कभी किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, या नहीं, वो सब है तो ठीक है, लेकिन ये सब चीज तो क्राइटेरिया में ये था, शुगर, ब्लड प्रेशर और नहीं होना चाहिए। हाँ, और दूसरा है तो उनका अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये सब चीज नॉर्मल होना चाहिए, वैसा कंडीशन था। अच्छा। तो हमको पहले दिन ही एक्सप्लेन किया 20 मिनट डॉक्टर ने, और हमारा टेस्ट किया, वो स्वैब RT-PCR जो बोलते हैं वो किया, और एंटीबॉडी टेस्ट के लिए ब्लड निकाले। अच्छा। और मुझे 7 तारीख को शाम को फोन आया कि हमारा सब टेस्ट क्लियर है, और मैं वॉलंटियर करना चाहता है तो आ सकता है। तो मैं 8 तारीख पहले सुबह गया। 8 अक्टूबर को मेरा पहला डोज हुआ। और पहला डोज होने के पहले भी एक बार ब्लड प्रेशर चेक किया है, और उसके बाद में डोसेज दिया। उसके बाद हाफ एन आवर आपको रेस्ट लेने के लिए उधर ही हॉस्पिटल में बेड। डोज कैसा था? मतलब ब्लड पे पुश किया हुआ? ये इंजेक्शन है, और आपका डोमिनेंट हैंड में नहीं देता है, दूसरा हैंड में देता है। मैं राइट हैंडर हूँ, इसके लिए लेफ्ट आर्म में मुझे इधर दिया है। अच्छा। और हाफ एन आवर रहा मैं उधर, फिर से टेम्परेचर चेक किया, और
कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। और उसके बाद में हमको घर छोड़ 2 पैरासीटामोल दिया उधर 500 mg का, 2 पैरासीटामोल, और 6 पैरासीटामोल हमको दिया। हर 6 घंटे 2 पैरासीटामोल देने के लिए, क्योंकि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है फीवर आने का। तो अगर फीवर आए तो लेने के लिए पहला दिन ये जरूरी है। आपको फीवर आया नहीं आया, 2 हर 6 घंटा लेना। तो आपका आया था फीवर? मुझे पैरासीटामोल लिया तो पता नहीं चला, नहीं आया मुझे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ थोड़ा मुझे लग रहा था कि बॉडी एक लिटिल बिट होता है, उससे भी होगा, या हम पूरा दिन एक्टिव है तो वो उससे भी हो सकता है। लेकिन 2-3 दिन मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे वीकनेस, और वीकनेस भी नहीं, पेन, फीवर आने के पहले जो एक पेन होता है, अच्छा। ऐसा लगा। और मैं रोज रात 1 बजे सोता हूँ। उस दिन मुझे लग रहा था कि मैं 9 साढ़े 9 बजे सो जाऊं। 2-3 दिन, 2-3 दिन के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं था। ओके, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आप काम में इतना मशगूल थे तो इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं होगा आपको, ट्रायल के बारे में? नहीं, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं खुद इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, साइंस में बिलीव करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं 7 महीने लोगों के बीच में रहे, कोरोना के बीच में रहे, और मेरा मेन एक था, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहां मैं इन्वॉल्व हूँ, यूसुफ मेमोरियल सेंटर, उसका डायरेक्टर था मतीन दीवान करके। उसने 19 सितंबर को कोविड से मर गया। हम रोज मिलते थे मीटिंग के लिए। 9 तारीख को मैं मिला था, 12 तारीख को मीटिंग में आया नहीं। मैं जब फोन किया तो बोले थोड़ा मुझे खांसी और ये है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो वो हॉस्पिटल गए और उधर टेस्ट करने में थोड़ा देरी किया, और जब पॉजिटिव आया, कोई हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, आईसीयू बेड। जब आईसीयू बेड मिला तो बहुत लेट हो गया था, लंग्स में ऑलरेडी डैमेज हुआ था। उस टाइम मैं उनको देखना चाहता था। मैं हॉस्पिटल गया, 20-25 मिनट में आईसीयू के अंदर था, मैं सिर्फ मेरा मास्क पहन के मैं अंदर था, फिर भी हमको कोविड नहीं आया। अच्छा। तो मुझे लगा ये वैक्सीन से क्या आएगा, मुझे वो डर नहीं था, कुछ डर नहीं था कि आया तो ठीक है, वो बिलीव था, बिलीव था। हाँ, शायद मुझे नहीं होगा, होगा तो भी क्या होगा, ऐसा। अनिल जी, ये जो पॉइंट है कि आप वॉलंटियर बन रहे हैं। हाँ। वैक्सीन, आपको पता नहीं था कि वैक्सीन में क्या होगा, कोरोना भी हो सकता है, तो आपके फैमिली मेंबर्स में क्या रिएक्शन था? बेटी का क्या रिएक्शन था, माँ का क्या था, वाइफ का क्या? मैंने थोड़ा चीटिंग किया हूँ। अच्छा। मैंने फैमिली में इतना क्लियरली जाने के पहले नहीं बताया हूँ। अच्छा। मैंने सिर्फ इतना बताया कि एक ट्रायल चल रहा है, और मुझे मैंने बात किया है वैक्सीन लेने के बारे में, मैंने उतना सिर्फ कहा था, क्योंकि ये सब इतना अर्जेंट हो गया। 5 अक्टूबर को मुझे फोन आया, और 6 अक्टूबर को मैंने जाके ये किया, 7 अक्टूबर को मेरा टेस्ट रिपोर्ट आ गया था। तो मेरा वाइफ भी बड़ा कॉलेज का डीन है, वो भी बिजी रहती है, तो इतना ध्यान बात नहीं होता। तो मैं 8 तारीख को लेके आया, तब मैंने बताया कि मैं ले चुका हूँ। अच्छा। तो मेरा मम्मी को इतना नहीं समझा, मम्मी तो खुश हो गई कि वैक्सीन ले लिया तो अभी ये सेफ हो गया। बाहर जाता रहता है तो सेफ हो गया। और वाइफ तो थोड़ा नाराज थी, लेकिन 2-3 दिन में सब बातें ठीक हो गया। मेरा डॉटर का काफी क्यूरियोसिटी था, उसको मालूम नहीं था ये ट्रायल क्या है, तो मुझे पूछा क्या होता है ये हो, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद में बहुत खुश थी। अभी वो सब फ्रेंड्स को बोलती है कि सब लोग नहीं किया तो वैक्सीन कैसा आएगा, इसके लिए कुछ लोग वैक्सीन ट्रायल लेना जरूरी है, इसलिए मेरे पापा ने जाके लिया है, ऐसा वो बताती है। बस वेरी गुड, शी इज फीलिंग प्राउड ऑफ यू। हां, नाउ शी इज फीलिंग प्राउड ऑफ यू। ये आपका जो ये जो वैक्सीन लेने का जो प्रोसीजर था, एक बार आपने बोला कि 9 तारीख को आपने लिया, 8 तारीख को 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर। ये एक ही डोज है? नहीं, सी एनी वैक्सीन वो थोड़ा लंबा ट्रायल रहता है नॉर्मली, क्योंकि उसका इफेक्टिवनेस कितना दिन आएगा वो देखने के लिए 2 साल तक कम से कम ट्रायल करना बहुत जरूरी है। अच्छा। लेकिन ये महामारी थोड़ा अलग है, इतना लाखों में लोग मर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट भी सब रशअप किया है, कंपनीज भी रशअप किया है। इसमें 2 साल का ट्रायल नहीं होने वाला है, 6 महीने का ट्रायल होने वाला है। अच्छा। अभी हमने 2 लिया, और 4 महीना हर महीना एक बार जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और हमको चेक करेंगे, और 6 महीने के बाद वो वैक्सीन आ जाएगा मार्केट में। इसका मतलब आपने 8 अक्टूबर को लिया और 8 नवंबर 6 नवंबर को लिया। 6 नवंबर को 28 डेज के बाद होता है। 28 डेज के बाद, तो 6 नवंबर को लिया हूँ। और फिर से लेना नहीं पड़ेगा, अभी 2 ही डोज है। अभी का बिलीफ है कि 2 डोज लिया तो 1 साल तक कम से कम इसका इफेक्टिवनेस रहेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म स्टडीज भी होंगे देखने के लिए, और ज्यादा इफेक्टिवनेस होगा। नहीं तो हर साल
2 डोज लेना पड़ेगा लोगों को अभी का अभी के इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ओके दोस्तों, ये जो कोरोना का वैक्सीन, हम सबको इंतज़ार है कोरोना का वैक्सीन अब कब आएगा कब आएगा। हम लोग सब सुन रहे हैं कि ट्रायल चल रहा है, पहला ट्रायल सक्सेसफुल, दूसरा ट्रायल सक्सेसफुल, तीसरे ट्रायल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी ये ट्रायल पूरा हो जाएगा तो फिर वैक्सीन आ जाएगा, हम लोग सेफ रहेंगे कोरोना से। इसी ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि कब तक आएगा। हम लोग हर रोज़ चर्चा करते रहते हैं, मगर अनिल हेब्बर जैसा ये जो लोग हैं जिनके ऊपर ये ट्रायल चल रहा है, ये लोग महान लोग हैं और ऐसे एक महान बंदा अनिल जी हैं और जो हमारे बीच में है। अनिल जी, ये आप मुझे ये बताइए, एक तो वो सेंस कि आपको कभी ऐसा लगा कि मैं ट्रायल कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ट्रायल चला, ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो बहुत लाखों लोग, करोड़ों लोग बच जाएंगे, आपको क्या लगा? आपको प्राउड फील नहीं हुआ कि मैं ले रहा हूँ ये? मुझे ऐसा नहीं लगा। अच्छा। मुझे इतना ही था कि बहुत लोग जो हम पहचानते हैं, हम नाम सुने होंगे, रिलेशन में होंगे, फ्रेंड्स में होंगे, अभी तक एटलीस्ट 20 लोगों को हम खो चुके हैं। ओके। और ऐसा एक डर पैदा हुआ है कि लोग में, स्पेशली अमंग एल्डरली पीपल, ओके। कि हमारा नंबर कब आएगा, वैसा रोज उनको एक टेंशन रहता है। तो मुझे वो दूर करना था, इसके लिए वैक्सीन जितना जल्दी आया उतना अच्छा है। तो मैं इस बेसिस पे मैं गया हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ बड़ा काम किया है या ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मैं नहीं तो और कोई करता था, ये काम तो होने वाला ही था। सही बात है। हाँ। बड़े सिर्फ एक ही था कि यूरोप में जब हुआ 18 to 55 ईयर्स ऑफ एज को ही लेते थे। मैं अभी 56 ईयर्स हूँ और मुझे बताया कि इंडिया में रिलैक्सेशन किया अप टू 70 ईयर्स तक हम ले रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो जो सीनियर सिटीजन्स है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड बच्चों में ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, जिनको पॉजिटिव हुआ तो भी कुछ होता नहीं है, लेकिन एल्डरली जो 60 प्लस है उनको थोड़ा डेंजर जोन में है। तो अभी तक 70 ईयर्स तक रिक्रूट कर रहे थे। तो मैं 56 हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ओके, आप बीच के एज की हैं। तो थोड़ा हटके आते हैं कोविड से। अब महाराष्ट्र में आप कोविड देख चुके हैं, आप मतलब इंडिया घूम चुके हैं सब जगह कोविड में ही, बहुत सारे लोगों को हेल्प भी किए हुए हैं। त्रिपुरा में भी आप बोल रहे थे कि कहीं पे आप लोगों ने राशन बांटा हुआ है, ये त्रिपुरा में? त्रिपुरा मेरा एक बहुत फेवरेट स्टेट है, मैं बार बार आता हूँ। मैं नवंबर या दिसंबर में आया था एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनाग्रेशन करने सुकांत एकेडमी में। अच्छा। और फरवरी में भी मैं आने वाला था, लेकिन उसके पहले दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं नहीं आ पाया। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो मैं पहला अपॉर्चुनिटी मैं लिया कुछ काम करने इधर। मेरा टीम बहुत अच्छा है, नेशनल यूथ प्रोजेक्ट करके एक संस्था है SN सुब्बाराव जी का, हम उनके सब शिष्य लोग हैं, हम उनका काम करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन का। तो इधर हमारा त्रिपुरा गवर्नमेंट में भी और बाहर भी बहुत एक्टिव वॉलंटियर्स है। मैं उनके साथ में जुड़ के एक प्लान किया कहाँ कहाँ राशन बांटना जरूरी है। तो हमको बताया कि कुछ इंडिजिनस पीपल जहाँ रहते हैं जंगल के अंदर, बिकॉज लॉकडाउन में ट्रक्स नहीं जाता था, सामान नहीं पहुंचता था उधर तक, उनका जो प्रोडक्शन जो भी उनको जंगल में मिलता है वो रोड साइड में लाके वो बेचते थे, वो नहीं बेच पाए तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो ये मैसेज आया था मुझे ऑलमोस्ट 1100 फैमिलीज को राशन देने के लिए। तो उसमें हमने अभी तक तामपुई ADC विलेज, तामपुई ये बरमुरा फॉरेस्ट रेंज में आता है, और शुतरमुरा, बोंगशीबारी, सफाई जला डिस्ट्रिक्ट में, इधर सब हमने किया है। जिरानिया और कोलाई बस्ती में त्रिपुरा वेस्ट में भी किया है। 263 फैमिलीज का अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी हमारा और भी प्लान है, नेक्स्ट मंथ में भी हम करने वाला है, ये मंथ में और नेक्स्ट मंथ में। इसके अलावा हम टाइप किया है लाइवलीहुड्स के लिए। क्या एक बार हम राशन दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, लेकिन कितना बार हम डोनेशन से राशन दे सकते हैं? इसके लिए हमारा आइडिया है कि लोगों को एक लाइवलीहुड का साधन सिखाए। तो इधर फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर लाइवलीहुड एक्सटेंशन है, उनके साथ में हमने टाइप किया है। यूथ फॉर इंटीग्रेशन एक ट्रस्ट है, उनके साथ वो हमारा कोऑर्डिनेशन कर रहा है। तो आज हमारा 50 अनएम्प्लॉयड लेडीज का ट्रेनिंग चल रहा है उधर। बैम्बू का चल रहा है? हाँ चल रहा है। बैम्बू का वाटर बॉटल्स बनाना, अच्छा, और बैम्बू ज्वेलरी बनाना, और बास्केट्स बनाना, ये सब करके हम ऑल ओवर इंडिया इसको सेल करने में हम मदद करेंगे। हम वो हिंदी फिल्म एक्टर मनोज बाजपेयी जो है, अच्छा, काफी फेमस, वो हमारा सपोर्टर है और हमारा वेरी एक्टिवली हमारा काम प्रोपेगेट करने में मदद भी कर रहा है। अच्छा। तो उनके मदद से हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर
इधर सब ये Promotional प्रोडक्ट का भी activities- प्रमोशनल एक्टिविटी activities करते कर हैं। रहे हैं इनको सिर्फ ट्रेन करना और प्रोडक्शन करना एक बात है, अगर वो सेल नहीं हुआ तो क्या फायदा है, सही बात वर्किंग कैपिटल फंस जाता है। तो इसके लिए हम वो चैनल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ जो बनाए वो सेल भी हो सेल भी हो जाए। ये बैम्बू का चीजों का डिमांड तो बैम्बू है। तो त्रिपुरा का बहुत फेमस प्रोडक्ट है, तो हम उस काम पे अभी आए हैं त्रिपुरा में। बहुत बढ़िया। अनिल जी, इतना महान आदमी हैं आप, इतने काम एक साथ कर रहे हैं आप। कहाँ पे आपका प्रोफेशन एक इंजीनियर के हैसियत से, कहाँ पे कोरोना लॉकडाउन और वॉलंटियर, वैक्सीन वॉलंटियर, फिर ये भी काम यूथ का जो काम है आप कर रहे हैं। आपने मम्मी के बारे में बताया, पापा के बारे में नहीं बताया आपका, मतलब पिताजी के मेरे बारे में। पिताजी बैंगलोर के जाने माने केमिस्ट्री प्रोफेसर थे। अच्छा। एक सेंट जोसेफ कॉलेज उसमें प्रोफेसर थे और बहुत एक्टिव थे। वो मर गए थे फरवरी 2017 में। Okay. और जिस दिन मरे उस दिन तक वो एक्टिव थे। अच्छा। ऐसा था कि स्विच ऑफ कर दिया ऐसा। कभी तो आदमी का स्विच ऑफ होना भी जरूरी है। तो एट द एज ऑफ 90 ही डाइड। ओके। एंड ही हैड टोल्ड मी वेरी क्लियरली पहले ही कि मर गया तो मुझे क्रिमेशन नहीं करना है, मुझे हॉस्पिटल को हैंड ओवर करना है मेरा बॉडी को। तो उनके विशेष के हिसाब से हमने उनके बॉडी को उधर केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मेडिकल कॉलेज में मतलब सोशल वर्क आपके फैमिली के ब्लड में ही है, मतलब हाँ, पिताजी से, मतलब ग्रैंडफादर भी करते थे। ग्रैंडफादर भी करते थे। ओके, विरासत में मिली आपको ये। अब अनिल जी, एक तो अलग सी बात, कोरोना को लेके सब लोग सीरियस नहीं है। आप मुंबई देख चुके हैं, इंडिया देख चुके हैं, त्रिपुरा देख रहे हैं अभी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना को अभी भी सीरियसली लेते नहीं है। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, मास्क, सैनिटाइज और यार 2 गज की दूरी, ये सब मानते नहीं है। तो उन लोगों के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? सिर्फ प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। इवन वैक्सीन आया तो भी ज़रूरी है, क्योंकि हमको अभी तक पता नहीं वैक्सीन भी कितना दिन काम करेगा। अगर समझिए कि मैंने अभी वैक्सीन लिया है, अगर मैंने सब छोड़ दिया और प्रोटेक्शन लेना भी छोड़ दिया, और अगर वैक्सीन फेल हो गया तो मुझे कोरोना आ सकता है। और सक्सेस भी हो गया तो 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद आ सकता है। सो ये प्रिकॉशन लेना नेक्स्ट 2 इयर्स एटलीस्ट बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम मास्क पहनना है, क्योंकि किसी ने कॉफ किया, स्नीज किया तो हमारा प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो दोनों मास्क पहनना जरूरी है। इतना मिनिमम तो करना है। और हाथ धोना, मैं खुद सैनिटाइजर का इतना यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड है और ड्राई होता है स्किन, ये सब। तो मैं सोप से वॉश करता हूँ, सबसे बेस्ट है। सोप से वॉश करता हूँ 3-4 बार। कभी कभी सैनिटाइजर तो अभी आप दुकान में भी गए तो आपको देता है, तो ऐसा तो हो ही जाता है, जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ पे रखा हो ही जाता है। तो ये बट लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। डरना ज़रूरी नहीं है। वो डर के मारे आज के दिन में मेरा ख्याल में ज़्यादा लोग का डेथ हो रहा है डरने से, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक बार कोरोना पॉजिटिव हो गया। HIV पॉजिटिव के लिए भी लोग इतना नहीं डरे थे जितना कोरोना पॉजिटिव के लिए डर रहे। तो उनको लगता है कि कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उनको कोई हॉस्पिटल में डाल देंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहां ट्रीटमेंट होगा नहीं होगा पता नहीं, और फैमिली को उधर छोड़ेंगे नहीं, और अगर मर गए तो बॉडी फैमिली को देते नहीं, क्रिमिनल, ऐसा सब इतना लोग डर गए हैं। डरने से क्या होता है, वो छुपाता है। इवन उनको सिम्टम्स भी है तो वो घर में छुप के बैठ जाते हैं या डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। वो हानिकारक है, ये हानिकारक है, और आप और लोगों को देंगे। तो ये डर अगर चला गया तो आज के दिन में हॉस्पिटल में एडमिट होना भी कंपलसरी नहीं है, घर में बैठ के भी क्वारंटाइन हो सकता है। ट्रीटमेंट वो ये बहुत वीक वायरस है, ऐसा देखने से कंपेयर टू अदर वायरसेस इट्स अ वेरी वीक वायरस। और ये भी गलत फहमी है कि बहुत जल्दी म्यूटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। अदर वायरसेस हैव म्यूटेटेड फास्टर। अच्छा। लेकिन ये डर जो है, ये पहला बीमारी है मेरा लाइफ में, मैं 56 हूँ, जो ब्रांडेड हो गया है। क्योंकि नाम दे दिया आप, अगर नाम नहीं देते शायद मुझे कुछ सर्दी खांसी आ गया, मैं 3 दिन घर में देखता, नहीं है तो डॉक्टर के पास जाता और लिख के देते, मैं आ जाता। अभी एक नाम दे दिया है, कोविड-19, तो वो डर पैदा हो गया। अभी कोविड हो गया तो आदमी सोचता है कि मेरा खत्म हो गया, अभी क्या। और ये तो हो भी गया पैंडेमिक। हाँ, पैंडेमिक हो गया, तो इसके लिए ये थोड़ा ज्यादा ही लोग डर गए हैं। तो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन डरना नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। मेरा देखिए, मैं अभी 7 महीने से मैं जा रहा हूँ, मैं सब कुछ काम कर रहा हूँ। मैंने 7 महीने में 30,000 किलोमीटर मेरा कार ड्राइव किया हूँ खुद। मैंने इतना ही प्रिकॉशन लिया, मेरे ड्राइवर को नहीं बुलाया मैंने, क्योंकि वो एक स्लम में रहता है और मुझे पता नहीं उधर का कंडीशंस कैसे है, तो मुझे नहीं रिस्क लेना था। मैं खुद ड्राइव करता हूँ। और
30,000 किलोमीटर ड्राइव किया हूँ, तो मुझे अभी तक हुआ है, तो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन डरना नहीं है। ओके अनिल जी, अब वक्त ज़्यादा नहीं है हमारे हाथ में। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक लास्ट सवाल, जिंदगी से आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं कुछ उम्मीद नहीं रखता हूँ, फ्रैंकली। Okay. आई टेक लाइफ एज इट कम्स बाय, जो आएगा वो एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा मैं कुछ उम्मीद नहीं रखता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने बहुत कुछ बताया हमें। और आप जैसा लोग मतलब दुनिया में है, इसलिए अभी दुनिया चल रहा है। तो हम दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आपके घर में जो भी हैं, आपके अपने, सब अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, और आगे चल के वैक्सीन जल्दी आ जाए ताकि बाकी सब लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे अनिल जी, अनिल हेब्बार, जो कोरोना ट्रायल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो कोरोना ट्रायल चल रहा है, वो इनके ऊपर भी चला है। 2000 लोगों के ऊपर चल रहा है कोरोना ट्रायल, तो वैक्सीन का ट्रायल, तो इनके ऊपर भी चल रहा है। हम लोग सब दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए मार्केट में ये मतलब कोरोना का वैक्सीन, ताकि लोग बच जाए कोविड-19 से। मगर तब तक आप हाथ धोते रहिए, मास्क पहने रहिए, और मतलब 2 गज की दूरी कम से कम बनाए रखें लोगों से। सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें।